नमस्कार, मैं सुशील दोषी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। विश्व कप के मुकाबले बिल्कुल अंतिम चरण की तरफ बढ़ गए हैं और चारों सेमीफाइनलिस्ट लगभग तय हो गए हैं। कल जो मुकाबला हुआ ना, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान का, उसमें अफगानिस्तान को उम्मीद थी कि वो कुछ फिर से एक उलटफेर करके दिखा देगा, फिर से एक चमत्कार करके दिखा देगा, क्योंकि उसने पहले बड़ी बड़ी टीमों को पराजित किया था। उन्होंने इंग्लैंड को पराजित किया था, उन्होंने पाकिस्तान को पराजित किया था और उन्होंने श्रीलंका को भी पराजित किया था। ये तीनों टीमें पिछले कई विश्व कपों में जीत चुकी थी और ऐसी टीमों को जब आप हरा देते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आपको लगने लगता है कि आप बड़ी बड़ी टीमों को पराजित कर सकते हैं। इसीलिए जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान पराजित हुआ तो उसके तमाम खिलाड़ियों की आंखों में से आंसू आ गए। इसका मतलब ये भी है कि उनको लगता था कि वो दक्षिण अफ्रीका को भी पराजित कर सकता है। एक समय उन्होंने दबाव भी डाल दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी बल्लेबाजी उतने रन खड़े नहीं कर पाए। आप 300 रन अगर भारतीय पिचेस पर नहीं बना पाते हैं तो फिर जीत की कल्पना बहुत मुश्किल है और यही काम अफगानिस्तान नहीं कर पाया। और अब दक्षिण अफ्रीका का बॉलिंग आक्रमण इतना बेहतर था, इतना संतुलित था कि उसने आखिरकार हरा दिया अफगानिस्तान को और सेमीफाइनल की राह तो उनके पहले ही आ गई थी। वो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गए। लेकिन इस मैच में दिलचस्पी यही थी कि क्या अफगानिस्तान बड़ा उलटफेर करेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। एक बात तो तय हो गई है कि उनके जो बॉलर हैं ना, राशिद खान, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राइट आर्म लेग ब्रेक गूगली बॉलर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उनकी गूगली कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। इस विश्व कप में हमने देखा कि अधिकांश बल्लेबाज उनकी बॉलिंग के सामने काफ़ी परेशान दिखाई दिए और उनकी गूगली और टॉप स्पिन और उनकी लेग ब्रेक और अब ये तमाम जो फ्लिपर, इनसे सामना करना उनके लिए मुश्किल नहीं पड़ रहा था। और जो हाथ से गूगली पढ़ने की कला जो अन्य बॉलर्स के सामने तो बल्लेबाज दिखा पा रहे थे, लेकिन राशिद खान के सामने वो नहीं दिखा पाए। तो इस मामले में ये तो कहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की टीम विश्व क्रिकेट की दुनिया में अब आगे बढ़ रही है और लोग उनको अब गंभीरता से ले रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें उनके सामने काफ़ी एकाग्रता से खेल रही हैं और वो मान रही हैं कि यह बड़ी टीम हो गई है, इसमें सभी तरह के गुण हैं। उनके बल्लेबाज आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं और उनके गेंदबाज तो विकेट चटका ही सकते हैं। खास करके उनके स्पिनर्स अफगानिस्तान के काफ़ी अच्छे हैं। अब सेमीफाइनल के लिए देखिए, पाकिस्तान के केवल व्यावहारिक तौर पर, आप थ्योरेटिकली जिसको कहते हैं ना, सैद्धांतिक तौर पे कह सकते हैं कि अभी भी मौका है, पर वास्तव में देखा जाए तो उनके लिए कोई मौका नहीं और वो टीम इसी की हकदार भी थी। वो जितना खराब खेली पूरे टूर्नामेंट में, खाली फ़खर जमा ने आखिरी मैच में ज़रूर एक बढ़िया स्कोर किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ और अपनी टीम को जिताया, बट उसके अलावा वो जो उनके फायर पावर जो होना चाहिए ना, सीमित ओवर्स के क्रिकेट में, वो दिखाई नहीं दिया और यही कारण है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेलने से वंचित रह जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब दूसरी जो टीमें हैं, दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी मैंने देखा है कि दबाव में थोड़ी छिटक जाती है। यूं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके बल्लेबाज जब सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हुई, थोड़ा बहुत दबाव पड़ा तो वो बिखर जाने की उनकी प्रवृत्ति एक बार फिर से दिखाई दी। हालांकि उनको ये राहत है कि उनका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा और भारत का सामना चौथे नंबर की टीम यानी कि भारत का सामना होगा न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड से बचकर चलना होगा। मुझे न्यूजीलैंड बहुत ही खतरनाक टीम लग रही है क्योंकि उनके बल्लेबाज यहाँ खेलते रहे हैं, आईपीएल का उनको अभ्यास है और वो भारतीय टीम के सामना भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आपको याद होगा कि 2019 का जो विश्व कप था उसमें न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में भारत को हरा दिया था और भारत वो टूर्नामेंट जीतने से वंचित रह गया था, फाइनल में भी नहीं पहुंच पाया था। एक बार फिर से उसी न्यूजीलैंड से भारत का मुकाबला। आपको ये भी याद होगा कि अभी जो लीग स्टेज के मैच में तो भारत ने हरा दिया था न्यूजीलैंड को, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने कड़ा संघर्ष किया था और उनके कई प्रमुख बल्लेबाज उसमें नहीं खेल रहे थे। लेकिन अब जो उनकी टीम है वो बहुत ताकतवर नजर आ रही है।
हालांकि अभी भी कुछ खिलाड़ी उनके घायल पड़े हैं। हेनरी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह है। क्या उनके कप्तान विलियमसन पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और इसके अलावा नीशम उनके महत्वपूर्ण कड़ी है, जो ऑलराउंडर है ना, वो भी पिछला मैच नहीं खेले थे। क्या वो जैसे श्रीलंका के सामने नहीं खेले तो क्या अगले मैच में खेलेंगे? ये तमाम चीज़ें सामने आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप विश्व कप पर अधिकार करना चाहते हैं, तो आपको हर टीम को हराना ही होता है, तभी तो आप जीतेंगे ना। तो हमें तो यही सोचना चाहिए कि भारतीय टीम जीत की राह पर है। जीत का सिलसिला और जीत का जो क्रम है उन्होंने बनाए रखा है, और वही क्रम वो बनाए रखेंगे, वही लय जीत की आदत बनाए रखेगी, और भारतीय विश्व कप जीतकर दीपावली का बहुत बड़ा उपहार भारतीय दर्शकों को देगी। धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।